तेरे सामने फिर आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जा सर बोले पहन दासी जे पोशाका रेशमी पहन दासी जे पोशाका रेशमी घटिया जई चादर तेरे पाणगे घटिया जई चादर तेरे ते पाणगे। व्यक्ति घर के अंदर जब रहता है कितने सुंदर वस्त्र डालता है, कितने कुछ करता है, लेकिन अंत समय में क्या होता है, एक कफन जो होता है, चादर होती है घटिया सी, वो तेरे ऊपर ओढ़ दी जाती है कि घटिया जई चादर तेरे ते पाणगे घटिया जई चादर तेरे ते पाणगे। कर्म तेरे सामने फिर आनगे कर्म तेरे सामने फिर आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जान। उस समय पूछना किसे ने वारनी उस समय पूछना किसी ने वार नहीं जिसे घड़ी यमलैन तेनू आनगे जिस घड़ी समतैन तेनू आणगे। कर्म तेरे सामने फिर आनगे कर्म तेरे सामने फिर आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। जिस कुटुंब दे विच रहो तू उम्र भर जिस कुटुंब दे विच रहो तू उम्र भर रात रखण नू भी ओ घबरानगे रात रखण नू भी ओ घबरान। कर्म तेरे सामने फिर आनगे कर्म तेरे सामने फिर आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। जिन्ना लई करदा रहो तू ठगियां जिन्ना लई तू रहा तू ठगियां तोड़ के तिनका घरानू आनगे तोड़ के तिनका घरानू आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जा। कर्म तेरे सामने फिर आनगे कर्म तेरे सामने फिर आणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय त्रिगंगा तेरी सदा ही जय। कि आगे चलकर भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि अब बताइए कि हमें धरती पर रहकर किस प्रकार का हमें दान करना चाहिए। कि बताया गया तिलों का दान, लोहे का दान, कपास का दान और 7 प्रकार का अनाज जिसे आप सतनाजा कहते हो, ये सब हमें धरती पर रहकर दान अवश्य करने चाहिए। और घड़े का दान सबसे उत्तम दान बताया गया कि अभी निर्जला एकादशी आ रही है, सब घड़े का दान करते हैं कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के निमित्त उस घड़े को दिया जाता है। संकल्प करके भगवान विष्णु जी के निमित्त घड़े का दान दिया जाता है और उसके अंदर हम जल ही क्यों भरते हैं, ध्यान देना, जल क्यों भरा जाता है उसमें दूध भी भर सकते हैं हम,
क्योंकि भगवान विष्णु जी समुद्र के अंदर शयन करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त उसके अंदर जल भरा जाता और भगवान विष्णु के निमित्त घड़े का दान दिया जाता। क्या बताया है कि जिस प्रकार का हम दान देते हैं उसी प्रकार का हमें ऊपर जाकर प्राप्त होता। कहते हैं कि जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन बनता, और जिस प्रकार का हम दान करेंगे और ऊपर जाकर वो हमें प्राप्त होगा। कहते हैं कि जीते जी हम आप अपने हाथ से जितना दान कर ले उतना अवश्य लाभदायक होता है, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे हाथ से कौन दान करवाए? कोई दान नहीं करवाता मरने के बाद। कि जीते जी आप जितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कर्म कर लो, वो सब आपको ऊपर जाकर प्राप्त हो जाए। कि जिस प्रकार से कहते हैं कि कमंडल का दान करता है व्यक्ति, जूते का दान करता है। कमंडल का दान किस लिए किया जाता? कि यम मार्ग के अंदर जब प्यास लगती है तो उसे पीने के लिए पानी भी दिया जाता, और जो पापी पुरुष होते हैं उनको क्या देते हैं? गरम गरम तेल दे देती है पीने के लिए, जिससे उनकी आंतड़ियां जल जाती हैं और वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ता। कि जिस प्रकार से हम जूते का दान करते हैं वो घोड़े पर चलकर यमपुर के अंदर जाता। इसी प्रकार से कहते हैं कि अब महाबलवान यमदूत लोहे के दान को सुख देने वाले होते हैं। जिस प्रकार से सोने का दान करना स्वर्ग लोक में वह निवासी संतुष्ट होते हैं, जिस प्रकार से हम प्रेत की मुक्ति के लिए सोने का दान करते हैं, सोने के दान से यम मार्ग के अंदर हमें सुख मिलता है, उसे यम के दूत कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते। कि जिस प्रकार से जो राजा होकर अपनी भूमि थोड़ी सी भी दान नहीं करता, वो एक नरक से दूसरे नरक के अंदर गिराया जाता। कि जिस प्रकार से बताया गया कि नमक, रुई, तिल का दान, सोने का दान, ये शब्द आदि महादान हमें अंत समय में दान करने चाहिए। उस व्यक्ति के हाथ से, उस जीव के हाथ से हमें दान दिलवाना चाहिए। कि जिस प्रकार से कि कलयुग के अंदर एक बताया गया कि नाम का नाम जो आधार है वही हमें पार उतार सकता है। कि एक बार 5 पांडव खड़े थे, तो जिस प्रकार से एक प्रेत आता है पांडवों के पास, तो युधिष्ठिर जी जब नहाने चले जाते हैं तो प्रेत आता है तो पूछता है कि युधिष्ठिर जी कहाँ गए हैं, मुझे कुछ सवालों के उत्तर चाहिए थे। तो जब भीम से पूछा गया, अर्जुन से पूछा गया, नकुल खड़े था, सहदेव खड़ा था, तो आपको बता दो, आपको अगर ये सवालों के जवाब पता है तो मुझे दे दो। वो प्रेत कहने लगा, जब भीम से पूछा गया, कहने लगे कि भीम एक बात बताओ, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तो मैं क्या देखता हूं कि मैंने 3 कुएं देखे, कि एक कुएं का जल दूसरे कुएं में न जाता हुआ तीसरे कुएं के अंदर जा रहा। ऐसा क्या हो सकता है कलयुग के अंदर? भीम चुप, भीम को कुछ समझ ही ना आया। जब अर्जुन से पूछा गया, कहने लगा बताओ, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तो मैं क्या देखता हूं कि जो गाय है वो बछिया का दूध पी रही है। कलयुग के अंदर होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? उल्टा। हाँ जी, उल्टा। बछिया गाय का दूध पिए। हाँ जी। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जो गाय है वो बछिया का दूध पी रही। अर्जुन भी चुप। जब नकुल से पूछा गया कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो क्या देखता हूं, एक किसान है अपनी फसल को रोकने के लिए अपने खेतों के तरफ चारों तरफ बाड़ लगा रहा है कि मेरी फसल कहीं नष्ट ना हो जाए, और इतने में एक तूफान आता है, उसी फसल को नष्ट करता हुआ एक धागे के पास जाकर रुक जाता। नकुल सहदेव से पूछा गया कि अब धागा बताओ वो कौन सा है? पता है किसी को धागा? हाँ जी, धागा पता है किसी को? हमारे सूत का धागा था। जिस प्रकार से इतने में सवाल करके प्रेत वहां से चला जाता है, तो युधिष्ठिर जी आते हैं तो पूछते हैं कि बताइए भीम जी, अर्जुन जी, कौन आया था? कहने लगा एक प्रेत आया था, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब हमसे पूछ गया, लेकिन हमें तो उसका उत्तर भी नहीं पता।
तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि बताओ भीम, कौन से सवाल के जवाब थे, मैं उत्तर देता हूं। कहने लगे कि ऐसे ऐसे कह रहा था कि मैं जब रास्ते में आ रहा था कि मैंने 3 कुएं देखे, एक कुएं का जल दूसरा कुएं में न जाता हुआ तीसरे कुएं में जा रहा। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि कलयुग है कि भाई भाई को नहीं देगा, किसी तीसरे बंदे को जाकर देकर आ जाएगा। ध्यान देना, कलयुग है, हो भी रहा है। और जब दूसरे सवाल का उत्तर पूछा गया कि अर्जुन बताओ कि बताए कि जिस प्रकार से मैं रास्ते में आ रहा था तो क्या देखता हूं कि जो गाय है बछिया का दूध पी रही, कि होना क्या चाहिए। वे जिस प्रकार से कहने लगे कि बेटियां कमा कर लाएंगी और माँ बाप बैठकर घर पर खाएंगे। कलयुग है, देख रहे हो आप, हो भी रहा। इसमें नुकसान क्या है? हाँ जी, इसमें नुकसान कहते हैं कि बेटियों का धन कभी नहीं खाना चाहिए। बच्चे तो दोनों ही बराबर हैं। बच्चे तो दोनों बराबर है, लेकिन जो बेटी होती है ना वो लक्ष्मी होती है, उसको जितना हम दे सकते हैं उतना देना चाहिए, अपने जो ऊपर से लाख गुना ज़्यादा देना चाहिए। कहते हैं कि बेटियों को अगर काम पे हमने लगा दिया, बेटियां नौकरी करने चलेगी, लेकिन जब हमें बेटियों को जब देना ही नहीं सीखे तो उनसे लेना क्यों सीख रहे। बेटियों को तो देना चाहिए ना। बेटी क्या होती है, लक्ष्मी होती। जब हमारे घर के अंदर जब लक्ष्मी आती है तो कोई नहीं कहता हमारे घर बेटी हुई है, कोई नहीं कहता पुत्री हुई है, सब क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है। तो जब लक्ष्मी से जब आप धन ले रहे हो, लक्ष्मी से धन ले रहे हो, लक्ष्मी को तो देना चाहिए, आपको बेटी को देना चाहिए। लक्ष्मी तो हर जगह, लक्ष्मी तो आती है, वो तो आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन लड़का होता तब क्या कहते हैं, तब क्या पैदा हुआ है? लक्ष्मण। अब ध्यान देना। अब बेटे की अब बात करने के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे घर बेटा हुआ, पुत्र हुआ। कहते हैं कि बेटा हुआ, पुत्र हुआ और लड़का हुआ। अब इन तीनों के अंदर बड़ा अंतर है, ध्यान देना। कहते हैं कि जो पुत्र होता है ना, वो पुत्र जो होता है माता पिता को पितृ के ऋण से बचाता है, पितृ ऋण से। कि जिस प्रकार का हिमांशु जी कर्म कर रहे हैं ना, कि स्वर्ग लोक के अंदर इनको वास मिले, जिस प्रकार का एक कार्य चल रहा है सब, ये पुत्र है। कहते हैं कि जो बेटा होता है ना हमेशा बंटवारे की बात करता है, ध्यान देना। और जो लड़का होता है कि लड़ाई झगड़ के सब कुछ ले ले, वो लड़का होता है। अब तू बता, अब बताओ। चलो कोई बात नहीं, जो कुछ भी है अब आगे पुत्र बन जाएगा, बात खत्म। पता चल गया उसको भी मैंने पुत्र बनना है। ये हेयर बैंड वाली गर्ल है। बोले बाके बिहारी लाल लाल की जय। कि जब तीसरा जब नकुल से पूछा गया कि बताइए कि किसान जब बाढ़ लगा रहा है अपनी फसल को रोकने के लिए और एक तूफान आता है उसकी फसल को नष्ट करता हुआ एक धागे के पास जाकर रुक जाता है, तो धागा है एक राम के नाम का। अगर हमारे पास राम का नाम है ना, तो हमारे पास कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो धागा राम का नाम का है, जो तूफान जाकर भी राम के नाम के धागे के पास जाकर रुक जाता। इसी प्रकार से कहने लगे कि जिस प्रकार के भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, कि जिस प्रकार से जब सेतु बनने के लिए जब जा रहा था ना, तो भगवान राम जी ने एक पत्थर फेंका, वो पत्थर बह गया, तैरा नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पर राम नाम नहीं लिखा था। अब उसके बाद जब राम का नाम लिखकर हनुमान जी ने, अंगद जी ने, नल नील ने जब राम का नाम लिखकर जब समुद्र के अंदर जब पत्थर फेंका तो पत्थर तैरने लगा। अब बताइए, भगवान में शक्ति है, भगवान के नाम में शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम। कैसे भी